दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे और आजकल के दिनों में बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आना जा रहा है, हर गली मोहल्ले में चुनाव पर चर्चा सुनी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा का चुनाव होना है और यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें हैं और इन सीटों में भी अगर कोई हॉट सीट आज के समय में बनी हुई है तो वो है मंडी की लोकसभा सीट। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से अपना कैंडिडेट जो चुना है वो है बहुत ही जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस। अपनी बयानों को लेकर अक्सर वो चर्चा में रहती हैं और आज के समय में वो बीजेपी की कैंडिडेट है मंडी लोकसभा सीट से। और दूसरी तरफ इस सीट से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट चुना है जो है विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह आज के समय में हिमाचल में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, शिमला रूरल से एमएलए हैं, युवा नेता हैं और एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जो राजनीति में हमेशा रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाता है और इस सीट पर इसलिए कुछ सवालों के जवाब जानना भी ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ सवाल और उनके जवाब ढूंढेंगे और इन जवाबों को पाने के लिए हमने बात की है सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर शशिकांत जी से। 1980 के बाद से अगर इस सीट का इतिहास हम देखें तो मुख्यतः बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रही है। तो पहला सवाल यही है कि क्या इस बार भी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहने वाली है? बिल्कुल। इस दोनों ये जो सीट है इस पे दोनों ही पार्टियों का मुख्य मुकाबला हमेशा होता रहा है, इस बार भी इन्हीं में से होगा। और जैसे आपने देखा कि जीत हार भी कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस इसी तरह से सीट पर रही है, तो इस बार भी बिल्कुल वैसी स्थिति है। और क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है कंगना रनौत की वजह से, लेकिन विक्रमादित्य सिंह भी एक कांग्रेस की सीनियर नेता के तौर पर मैदान में उतरे और पूरी पार्टी का समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो दोनों के बीच ही ये जंग इस बार भी हो रही है। बीजेपी ने एक सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट को उतारा है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं? देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों है। पॉजिटिव तो सबसे बड़ा यही है कि कंगना रनौत आज एक सेलिब्रिटी है पूरे देश में। कंगना का नाम है, बॉम्बे में जिस तरह से जो विवाद उन्हें रहे और उसकी वजह से, उन विवादों की वजह से ही वो बीजेपी हाईकमान के टच में आई और उसने जिस तरह का स्टैंड लिया है और प्रधानमंत्री मोदी के जिस तरह से वो नज़दीक है, ये उनका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और एक पॉपुलर वहाँ फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है, वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। इसी वजह से लोग उन्हें अगर वोट देंगे तो एक सेलिब्रिटी की हैसियत से ही देंगे, क्योंकि अभी तक उनका काम तो लोगों ने देखा नहीं। तो ये एक उनका पॉजिटिव पॉइंट है। और जो नेगेटिव पॉइंट है मुझे लगता है कि वो ये है कि वो बिना सोचे समझे इस तरह से बयानबाजी कर रही है या वो जो बोल देती है, उस वजह से वो उनका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और अगर उनके साथ एक अच्छी टीम वर्क की तरह से उन्हें काम करे और वो एक सोच समझ कर बयानबाजी करें, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में थोड़ा सीरियसली लोग सोच सकते हैं। दूसरी तरफ विक्रम आदित्य जी हैं, कांग्रेस से हैं, जी। उनके माता पिता भी बहुत अच्छी सीट पर रहे हैं हमेशा से। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव? उनका देखिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है विक्रमादित्य का ये है कि वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि जो कि ना कि हिमाचल की राजनीति पे केंद्र बिंदु रहे हैं, केंद्र बिंदु में रहे हैं हिमाचल के। इसके अलावा वो मंडी सीट से भी जुड़े रहे हैं और उनके माँ बाप दोनों माता पिता, अगर आप देखें वीरभद्र सिंह जी की बात करें, वो भी मंडी लोकसभा सीट से ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और उसके बाद वो कई बार वहाँ से एमपी रहे। और उनकी माता जी जो आजकल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है रानी प्रतिभा सिंह, वो भी मंडी से ही ये चुनाव लड़ती रही है। तो आज उन्हें मौका मिला है उसी पारंपरिक सीट से, आप कह सकते हो। ये बहुत बड़ा उनके पॉजिटिव पॉइंट है। एक जिस परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं और उस परिवार का इस सीट से ताल्लुक़ होना, ये विक्रमादित्य के लिए सबसे पॉजिटिव बात है। वो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं। तो एक उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा भी है कि वो पर लोगों के काम करते रहे 1 साल से और उन्होंने एक अच्छी इमेज अपनी बनाई है। तो ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है। और जो मुझे लगता है कि अगर आप उससे कहें कि थोड़ा नेगेटिव पॉइंट उनका कहें, तो नेगेटिव पॉइंट इसमें जो कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति है पूरे देश में, वो एक उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती है उससे बाहर निकल कर यहाँ पर जीत हासिल करना। क्योंकि एक हवा जिस तरह की बनाई गई है 400 के पार वाली, उस हवा से उन्हें बाहर निकल के ये चुनाव लड़ना है। एक तो यह, दूसरा वो है कि कभी राजनीति में काफ़ी एक तरह से जूनियर माने जाते हैं। अपने पिता वीरभद्र सिंह की लेगेसी तो वो ले रहे हैं, लेकिन अभी एमपी का इलेक्शन वो पहली बार लड़ रहे हैं। तो पहली बार एमपी का इलेक्शन लड़ना भी उनके लिए एक चुनौती है पार्टी के अंदर। और वो अपना जनाधार किस तरह से बना पाएंगे, क्या अपने माता पिता की जो उन्हें परंपरा में मिली है ये सीट, उस पर वो उसको कितना बरकरार रखेंगे, ये भी एक उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है।
आपके अनुभव के अनुसार हिमाचल की जनता किस तरह से वोट करती है? क्या ये प्रधानमंत्री के फेस पर वोट करने वाली है या फिर एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को देखकर? देखिए, आमतौर पर प्रधानमंत्री के फेस को देखकर लोकसभा में वोट किए जाते हैं। अगर आप बात देखें पिछली बार की, तो चारों सीटें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का फेस एक देखकर लोगों ने वोट किया। और अगर आप देखें तो जब रामस्वरूप जी चुनाव जीते थे, तो रामस्वरूप जी भी इसलिए चुनाव जीते थे क्योंकि मोदी को लोगों ने वोट दिया था। तो ये एक बात है कि लोग प्रधानमंत्री के फेस को वोट देते हैं। और इस समय क्योंकि 10 साल केंद्र में सरकार के हो गए हैं, तो कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि 10 साल से ज़्यादा शायद लोग मोदी जी को वोट ना दें, और अगर उन्होंने वोट उनको नहीं दिया तो वो शायद इस बार विक्रमादित्य के चेहरे पर भी वोट दे सकते हैं। और क्योंकि वो राजनीति में रहे हैं और उनके साथ एक वीरभद्र परिवार की लीगेसी है, और कंगना रनौत के मुकाबले में गंभीरता से वो अपने कैंपेन कर रहे हैं, तो इस बात की उम्मीद लोगों को, कांग्रेस को है कि शायद विक्रमादित्य सिंह एक अच्छा प्रदर्शन इस चुनाव में करें। मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि मोदी के फेस पर वोट हो भी सकते हैं, दूसरी तरफ विक्रमादित्य के फेस पर भी होंगे। विक्रमादित्य का अनुभव फिर भी राजनीति में थोड़ा बहुत है, लेकिन कंगना बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में आपके अनुसार कौन जीत सकता है और क्यों? देखिए, अनुभव की बात नहीं है। अगर देखिए, जहाँ तक आप सेलिब्रिटीज़ की अगर हिस्ट्री देखें पूरे देश में, जहाँ तक हेमा मालिनी जब लड़ी थी तो बिल्कुल नहीं थी, या हम कहें कि धर्मेंद्र जब चुनाव लड़के आए थे, या उनके बेटे जब चुनाव लड़े थे, तो वो पहली बार आए और पहली बार जीत गए। आज रजनीकांत को आप अगर चुनाव लड़ाएं तो रजनीकांत इतने पॉपुलर है कि उनका राजनीतिक अनुभव कोई नहीं देखेगा। तो राजनीतिक अनुभव की बात नहीं है, बात एक फेस वैल्यू की है। कंगना रनौत वैसे एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी वो कर रही है और जिस तरह की कंट्रोवर्सी बॉम्बे में की है, तो उनके बारे में एक तरह से, जिस तरह से भाजपा का ध्रुवीकरण हो चुका है वोटों के मामले में, कंगना रनौत के बारे में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ध्रुवीकरण है। कुछ लोग उनके बहुत पक्ष में हैं और कुछ लोग बहुत उनके ज़्यादा विरोध में हैं। जो उनके विरोध में है वो कट्टर विरोधी है, और जो उनके पक्ष में वो कट्टर पक्षधर है। तो कंगना रनौत का जो पुराना इतिहास, वो एक इस तरह से एक कलाकार की हैसियत से भी विवादों में घिरे रही है। वो कलाकार की हैसियत से भी एक निर्विवाद कलाकार नहीं थी, जैसे कि बाकी कलाकारों ने एंट्री करते समय थी। तो कंगना रनौत का जो वीक पॉइंट है वो सबसे बड़ा ये है कि वो विवादों से घिरी रही है पहले भी, इस वजह से उस आईने से उन्हें देखा जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर शशिकांत। तो साथियों, ये थे कुछ सवाल और उनके जवाब मंडी लोकसभा सीट पर। आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या सोचना है इन सवालों के बारे में? ओवरऑल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका मंडी लोकसभा सीट पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी कुछ बातों को जाने और समझें, कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आए। अगली वीडियो में हम कुछ युवाओं से बात करेंगे और उनके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।